और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली पुलिस की मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा कत्ल मामले की अब क्राइम ब्रांच जांच करेगी। केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि रिंकू शर्मा का चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले के बाद मंगोलपुरी पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। रिंकू के अहल खाना ने जुमे को दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी भी तलब की थी। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। शंकर, काफी अहम मामला रहा ये, अभी क्या कुछ इसमें आगे की कार्रवाई? देखिए, रिंकू शर्मा की जिस तरह से हत्या हुई है, इस मामले को लेकर जांच का जिम्मा जो है अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दिया गया है। और ये मामला जिस तरह से बकायदा काफी पेचीदा हो गया है और जिस तरह से इस मामले में एक अलग ही रूप लेता जा रहा था, ये मामला जो है इन्वेस्टिगेशन में कई महत्वपूर्ण जो इनपुट जो है जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस को मिले थे, उसके बाद इस मामले पर जो वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को फैसला लिया कि इस मामले को क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, क्योंकि इस मामले की गंभीरता जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। और जिस तरह से रिंकू शर्मा के परिजन और उसके जानकार जो हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए और मामले की तफ्तीश का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम आज क्राइम लोकेशन पे पहुंच सकती है और पहुंचने के बाद उस वहां का मुआयना करेगी, किस तरह से किस स्थान पर रिंकू शर्मा को मारा गया। उसके बाद वो उसके घर के आसपास में कुछ सीसीटीवी कैमरे जो हैं बकायदा वो भी देखे गए थे। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम आरोपियों की पहचान करवाने और उसके जो फॉरेंसिक नमूने जो हैं वो लेने के लिए आज क्राइम ब्रांच की टीम रिंकू शर्मा के घर के आसपास जाएंगे। शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हालात पर वहां नजर बनी हुई है, जिस तरह से जो सियासत है वो भी इस मामले पर गर्माती दिखाई दी। सबसे अहम बात यह कि जिन पुलिस ऑफिसर्स की जो भी बाइट आ रही है, सबने यही कहा है कि अभी कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, यानी वक्त से पहले होगा। तमामतर मामले की छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, यानी कहीं ना कहीं बहुत फूक फूक कर इस मामले में कदम उठाया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, कल जिस तरह से इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी हुई, इस मामले को लेकर लगातार जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के नेताओं के द्वारा इस मामले में बयानबाजी हो रही थी और जिस तरह से कई राजनेता रिंकू शर्मा के घर पे भी पहुंचे थे, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम जो है बयान देने में काफी सतर्कता बरत रही थी। और पुलिस का कहना था कि इस मामले में देखिए काफी जो चीजें हैं, जो अपुष्ट खबरें जो कि कंफर्म नहीं है, वो खबरें भी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है, जो कि गलत है। तो लिहाजा इस मामले पर कुछ भी बयानबाजी करने से पहले हमें सतर्क रहना चाहिए और इस मामले में अफवाहों का बाजार गर्म नहीं करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर लोगों को भी हिदायत दिया गया और तमाम जो वहां पर लोग थे और उनके परिजन थे, उनको भी इस मामले में विशेष तौर पर अलर्ट किया गया था। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।